हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति अब बहुत प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं। और क्या जब ये देवगुरु बृहस्पति प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं तो हमको भी कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, ये समझेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य विधाता कहे जाते हैं। भाग्य की जो चाबी होती इन्हीं के पास होती है, जो कि हरेक राशि, हरेक लग्न के अनुसार, हरेक कुंडली के अनुसार अलग अलग ग्रहों के पास भाग्य की चाबी होती है। परंतु ये इस समय आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहा है ना। तो अब ये देवगुरु बृहस्पति बली हुए हैं, बहुत ताकतवर हो चुके हैं, तो क्या फल देंगे, क्या ग्रह स्थिति है, क्यों ताकतवर हो चुके हैं और क्या उपाय करने होंगे जिससे इस स्थिति का हम अपने जीवन में पूरी तरह लाभ ले सकें। इसके लिए क्या कैसा उपाय है, क्या स्थिति है, सभी को समझना। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आज ही नहीं परिवर्तित हो रहे, ये मिथुन में ही गोचर कर रहे हैं हम लंबे समय से, मई से, और अभी इनका गोचर काल चालू ही है। परंतु 13 अगस्त से, क्योंकि इसके पहले 13 अगस्त के पहले ये राहु के नक्षत्र में थे, है ना। राहु समझिए कि जहाँ ये देवगुरु बृहस्पति हैं वहीं वो राहु महाराज हैं। राहु का जो कहा जाए, एक छोटी सी बात से यदि हम समझें, विस्तार में न जाके, कि जहाँ एक तरफ देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर राहु पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी एक ग्रह जो कि धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है और दूसरा ग्रह जो कि अधर्म की ओर आगे बढ़ रहा है। तो इतना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो राहु के नक्षत्र में आर्द्रा में ये गोचर कर रहे थे, तो अब ये चाहे भी कि आपको कुछ फल दे दें अच्छे, तो ये चाहे के भी नहीं दे सकते। परंतु अब ये 13 अगस्त से स्वयं के ही नक्षत्र आर्द्रा की जगह पुनर्वसु में गोचर करेंगे, जो कि आप सोचिए हमारे लिए कितनी खुशी की बात होती है यदि हमारा खुद का घर, गाड़ी, बंगला, है ना, हम अपने घर में आ जाएं कहीं। अब समझिए कि कोई भारतीय व्यक्ति चला जाए कहाँ, पाकिस्तान में, तो असहज महसूस करेगा थोड़ा, कि नहीं करेगा। और वो आ जाए भारत अपने घर पे, तो फिर तो लगा आनंद अब है। यही डिफरेंस था आर्द्रा में और अब जब पुनर्वसु में आएंगे। तो इस चीज़ को हमें महसूस करने की आवश्यकता है। जो रही बात पाकिस्तान की, तो भैया वो तो सुधरेगा नहीं। मैंने पहले भी कई बार ये कह चुका, बात कही थी कि सुधरना नहीं है। खासकर अभी जब हमने मंगल की चर्चा की थी तो बताया था कि ये जो पाकिस्तान है, कितना समझा लो, वहाँ की पब्लिक बड़ी अच्छी है बेचारी, बड़ी सीधी साधी है ना। तो उन्हें गुमराह करने की कोशिश भी ये करते हैं, खुद गुमराह तो है ही है। तो ये जीवन में, क्योंकि वर्तमान में जो गोचर काल है आपके, वो भाग्य भाव में हो रहा गुरु का, और गुरु जो कि आपके षष्ठेश और तृतीयेश। चलिए अब हम सीधा समझते हैं कि हमें प्रभाव क्या मिलेगा। देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय मानसिक तनाव से दूरी होने वाली है, मानसिक तनाव से मुक्ति होने वाली है आपके लिए। यदि मानसिक तनाव बना हुआ था वो कम होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि आपके अंदर इसमें बड़ा ही जोश है। किसी परीक्षा, प्रतियोगिता इत्यादि में आप जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ आपको सफलताएँ मिल रही, आप अपने शत्रुओं को परास्त कर रहे हैं, आप ऋण से मुक्त होने के लिए मार्ग में चल रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति को भी देखेंगे, महसूस करेंगे। तो यह सब स्थितियाँ देखने को मिलने वाली हैं। एक चीज़ और भी बता दूं, हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा हो कि मैं कुछ मुंह में डाला हुआ, भैया ये लौंग है। लौंग अच्छा माना जाता है, इसलिए क्योंकि एक बार मैं ऐसे लौंग खाया हुआ था, किसी का कमेंट पढ़ रहा था कि भैया ये रात से गुटखा खा के देखो
वीडियो बना रहे हैं ज्योतिष की, बोल रहे हैं कि अच्छे रास्ते में चलो। तो ऐसे भी दर्शक भाई, उनकी भी गलती नहीं, उनको यही समझ में आया होगा कि राजश्री खाए हुए या गुटखा खाए हुए, हो सकता है कि उनकी भी यही आदत हो। तो अब जिसकी जो आदत उसको वही लगता है, तो बता दिया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। तो प्रिय दर्शकों, वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के जो गोचर काल है, आपके जीवन में एक ऐसा अवसर है जिस समय आपको लाभ उठाना चाहिए। यदि आप कर्ज में फंसे हुए हैं ना, लोन में फंसे हुए हैं और खूब प्रयास कर लिए आपने पर नहीं हो रहा था, अब ये मौका है, इसको नहीं छोड़ना है। शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा थी, उसमें फंसे हुए थे, अब उनसे कैसे बाहर निकलना, ये अपने आप ही रास्ते आपको मिलेंगे। तो अब ये समय देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल बड़े ही अच्छे परिणाम देने वाला है। क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी अच्छे परिणाम देखने को हमें मिल सके? तो ऐसी स्थिति में एक तो भगवान विष्णु की आराधना करना, और साथ में आप अपनी कुल देवी की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ भी मिलेंगे। हाँ, परंतु देवगुरु बृहस्पति कैसी स्थिति में है ज़रूर चेक करिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यदि अच्छी स्थिति में है तो आपको अच्छे परिणाम ये मिल सकते हैं, परंतु यदि पीड़ित अवस्था में है तो भैया फिर ये उल्टा हो सकता है, अच्छे की जगह बुरे परिणाम इनको लेके मिल सकते हैं। इसीलिए ज़रूर चेक करिएगा। क्या उपाय करना चाहिए हमने जान लिया। और इस बात का हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।